कारण बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। लैब में एक गलत एक्सपेरिमेंट वेल सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। लैब में एक गलत एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, ये ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन म्यूटेंट बॉस में तब्दील हो चुके हैं और अब ये मेरे से बदला लेने आ रहे हैं और साथ के साथ टेक्नो गेमर्स का कासल भी खतरे में है। तो आज मैं इनसे बचने के लिए ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के सबसे तगड़े डिफेंस हैक्स। ये डिफेंस हैक्स मुझको और टेक्नो गेमर्स के कासल को बचा पाते हैं नहीं, उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत बढ़िया, और अभी तक नहीं करा तो जाओ जल्दी करो और आ जाओ वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डिफेंस हैक के अंदर स्नो का और कैंप फायर का यूज करा गया है। ओके, हम भी ट्राई करते हैं इसको। तो ये बात तो सबको पता है कि कैंप फायर अच्छा खासा डैमेज कर देती है जलाकर, और जो हमारी स्नो होती है उसके सामने तो भाई हर कोई जमकर दम तोड़ देता है अपना। तो इस हैक को करने के लिए सबसे पहले मैं अच्छे खासे गड्ढे खोद लेता हूँ यार, और ये हो जाने के बाद नीचे प्लेस करूंगा हमारी कैंप फायर, और कैंप फायर प्लेस हो जाने के बाद इस गड्ढे को स्नो से भर दूंगा। तो देखा, इतना सिंपल था इसको बनाना। और अगर कोई इस गड्ढे में आ गया ना तो पहले तो बेचारा जल जाएगा और साथ में स्नो से जमकर मर जाएगा। अलग ही कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि हमारा दूसरा डिफेंस है क्या होने वाला है। ओह भाई साहब, ये मैग्मा ब्लॉक भर रहे गड्ढों के अंदर, ये बढ़िया था गुरु, क्योंकि बच्चा जानता है मैग्मा ब्लॉक अच्छा खासा डैमेज करता है। तो इसको ट्राई करने के लिए भी हमको गड्ढे खोदने पड़ेंगे, और गड्ढे खोदने के बाद सिंपली हमको उसके अंदर मैग्मा ब्लॉक भर देना है। और अगर कोई भी ज़ॉम्बी और स्केलेटन आ गया ना इसके अंदर, उसकी शामत आ जाएगी, बहुत बुरी मौत होगी उसकी। लो भाई, ये भी इतना इजीली बन चुका है। तो चलो अब देखते हैं हमारा थर्ड डिफेंस हैक। तो इस वाले हैक में बैम्बूज और बेरीज का यूज करा गया है। नाइस आइडिया, क्योंकि जो हमारे बैम्बूज है वो म्यूटेंट, ज़ॉम्बीज और स्केलेटन का रास्ता ब्लॉक करेंगे, और साथ के साथ अगर वो अंदर घुस भी जाते हैं तो ये बेरीज है ना हमारी छुपा रुस्तम, डैमेज देने में नंबर 1 है। तो मैंने एक कोने पर से शुरू करे थे बैम्बूज लगाना, और वो दूसरे कोने पर जाकर खत्म हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी बहुत छुटकू से है, तो मेरे को बोन मिल का भी यूज करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद फाइनली मैंने सबको ग्रो कर दिया यहाँ पर। और अब बारी आती है बेरीज की। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ बहुत सारी बेरीज, क्योंकि यार वो बहुत सारे हैं और ताकतवर भी। ताकत की बात आ रही है तो उनकी एबिलिटीज भी बता देता हूँ। तो जो हमारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज होते हैं वो बड़े बुद्धू से होते हैं, बड़ा इजीली मर जाते हैं। लेकिन जो ये म्यूटेंट ज़ॉम्बीज है, एक बार मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाते हैं। क्या ही बवाल है ये। और हमारे बेचारे ज़ॉम्बीज धूप में ही जलकर मर जाते हैं, लेकिन इन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को धूप से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और इसका स्पेशल अटैक भाई जमीन में मुक्का मारकर भी आपको डैमेज कर सकता है, ये तो है ना खतरनाक। और म्यूटेंट स्केलेटन को भी मत भूलना, उसका एक एरो आपको नानी, चाचा, मामा सब याद दिला देगा। और ये जो लल्लू स्केलेटन है, ये पास आने पर कुछ करता ही नहीं है, लेकिन म्यूटेंट स्केलेटन भाई खींच के थप्पड़ मारेगा मुंह पर, जो कि बहुत पावरफुल होता है। तो देख ही लिया आपने ये कितने खतरनाक हैं। तो मेरे को भी खतरनाक से डिफेंस बनाने पड़ेंगे इनसे जीतने के लिए। तो इनसे लड़ने के लिए मैं अपने टीममेट्स को बुलाने वाला हूँ। ये मेरे कोई दोस्त नहीं है, टीममेट्स मतलब मेरे विलेजर्स। आई नो अब तुम सोच रहे होगे इन लल्लुओं के साथ तू क्या ही लड़ेगा माइनफ्लक्स। मैं बताता हूँ, जो हमारे नॉर्मल विलेजर्स होते हैं पिटते रहते हैं 24 घंटे, कभी ज़ॉम्बी से पिट रहे हैं, इनको बचाने वाला सिर्फ आयरन गोलम होता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा जादू टोना है जिससे मैं अपने विलेजर्स को हथियार पकड़ा सकता हूँ। मैं इनको स्वॉर्ड पकड़ा सकता हूँ, वो भी डायमंड की और नेदरराइट की भाई साहब। और इनको साथ के साथ मैं क्रोसबो भी पकड़ा सकता हूँ। और मैं ऐसे 5-6 को ट्रेन करने वाला हूँ जिससे ये मेरी हेल्प करे आगे चलकर। और कोई भी ज़ॉम्बी या स्केलेटन इसके सामने आ गया ना, ये भगा के मारने वाले हैं उसको। अभी तक तो बहुत तगड़ा डिफेंस लग रहा है हमारा, लेकिन मैं अपना भी एक हैक यूज करने वाला हूँ। आप सभी को पता है डिस्पेंसर्स और एरो का एक बहुत पुराना रिश्ता है, तो इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं भी इनका यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेस बनाऊंगा ब्लॉक्स की मदद से, जिसके साइड में मैं डिस्पेंसर लगा सकूं। ये हो जाने के बाद मैं साइड में एक लाइन लगाऊंगा डिस्पेंसर्स की। देन ये हो जाने के बाद इनको रेडस्टोन से हमको कनेक्ट करना है, और फिर उन डिस्पेंसर्स के अंदर भर के एरोज रखने वाला हूँ। आप कोई भी एरोज यूज कर सकते हो, और जैसे ही मैं यहाँ पर लिवर क्लिक करूंगा ना, एरोज की बरसात हो जाएगी। और ये कितना ज्यादा डैमेज करते हैं ये आप अभी खुद ही देख लो। 3-4 सेकंड में मेरा खेल खत्म हो गया। लो भाई, आ गई म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ की वेव। वैसे तो बहुत सारे हैं और डैमेज भी दे रहे हैं दूर से खड़े होके, लेकिन माइनफ्लक्स डरता है क्या? मैंने भी यहाँ से खड़े होके डैमेज देने की ट्राई तो बहुत करी, लेकिन ये साथ ही साथ ज़ॉम्बीज़ को भी स्पॉन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा चीटिंग वाला गेम हो गया। मैं भाग रहा हूँ सीधा कासल के अंदर, वहाँ से थोड़ा सामान इकट्ठा करने, और कासल में एंट्री मारते ही थोड़ा सेफ फील हो रहा है। और जो यहाँ की चेस्ट है ना, वहाँ तो भाई एपिक लूट भरी पड़ी है। इनकी चेस्ट में से मेरे को खाना मिल गया, जिसकी मेरे को बहुत जरूरत थी, और साथ के साथ
साथ थोड़े बहुत आर्मर्स भी थे, लेकिन जो मेन चीज थी वो है नेदरराइट के आर्मर्स और ये स्वॉर्ड। अब आएगी उनकी शामत। तो फिर से मार दी मैंने मैदान के अंदर एंट्री, और ये जो छुटकू ज़ॉम्बीज़ हैं ये तो मेरे से बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तगड़ी सी नेदरराइट की स्वॉर्ड है एन्चेंटेड। लेकिन कुछ भी कहो, है तो बड़े तगड़े ये वाले, क्योंकि यार ये दूर से खड़े होकर मेरे को अच्छा खासा डैमेज कर रहे हैं, और साथ के साथ ये जो इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं ना, तंग हो चुका हूँ मैं। इनके अटैक्स ने भाई मेरा रेडस्टोन का स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया है, और ये मेरे को लगाने भी नहीं दे रहे, क्योंकि जब मैं लगाने की ट्राई कर रहा हूँ ये मेरे को अपनी दहाड़ से दूर भगा दे रहे हैं। तो मैं वापस से भागता हूँ कासल के अंदर थोड़ा और सामान इकट्ठा करने, और इस बारी मेरे को चेस्ट के अंदर से फ्लिंट और टीएनटी मिल गए। अब तो तुम समझ ही गए होगे क्या करने वाला माइंड फ्लक्स। और जो नीचे वाली चेस्ट थी उसमें से मेरे को मिल गए पंपकिन और आयरन ब्लॉक्स। अब तो और मजा आने वाला है। सीधा चलते हैं बाहर और आयरन गोलम्स को स्पॉन कर देते हैं, क्योंकि ये पक्का मेरी मदद करने वाले हैं। तो 5-6 आयरन गोलम को तो मैंने स्पॉन कर दिया, लेकिन म्यूटेंट ज़ॉम्बी भाई बहुत ताकतवर हैं। लेकिन जब तक आयरन गोलम ने इसको डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, मैं अपने रेडस्टोन का स्ट्रक्चर पूरा कर लेता हूँ। फाइनली मेरे एरोस बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन यार इतना डैमेज तो कर ही नहीं रहा म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ को, मेहनत बेकार सी हो गई। और यार ये सारे आयरन गोलम्स भी मर गए, और मेरे बैम्बूज भी तोड़ रहे हैं ये। अब तो सच में बहुत डर लग रहा है। अब मेरे को टीएनटी का यूज करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बिछा दिया अच्छे खास से टीएनटी, और म्यूटेंट ज़ॉम्बी के मुक्के ने टीएनटी को इग्नाइट कर दिया, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, और टीएनटी ने एक्सप्लोड होकर 3-4 म्यूटेंट ज़ॉम्बी को उड़ा दिया। अब बचते हैं तो बस ये 2, जिनको मैं निपटाने वाला हूँ। अब तो बारी है बोर एरो की, और स्वॉर्ड भी क्या पीछे रहने वाली है। इन तीनों ने मिलकर इन दोनों की बैंड बजा दी, और ये छुटकू मुटकू ज़ॉम्बीज़ इनका भी हलवा बना दिया मैंने। थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन तो जरूर हुई, लेकिन टेक्नो गेमर्स के कासल पर थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई है। इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए। 50,000 का लाइक एम है, जाओ जल्दी पूरा करवाओ। और अभी जंग कंप्लीट नहीं हुई है मेरे भाई, अभी तो स्केलेटन्स भी आना बाकी हैं। तो सबसे पहले मैं और थोड़ा जुगाड़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर करने वाला हूँ बहुत सारे गड्ढे। ये हो जाने के बाद मैं उसमें टीएनटी लगाने वाला हूँ। अब तो समझ ही गए होगे ना। टीएनटी लगने के बाद इन सभी को मैं रेडस्टोन से कनेक्ट करूंगा, और रेडस्टोन को ऊपर ले जाकर एक लीवर से कनेक्ट करने वाला हूँ, जिसको मैं इजीली एक्सेस कर सकूं। और इस बार हमारे पास गन्स भी हैं, मतलब इनकी धुलाई मैं गन से भी कर सकता हूँ अब। और देखते ही देखते इनकी स्केलेटन की वेव भी आ गई। तो सबसे सिंपल, मैं भागने वाला हूँ ऊपर टावर में एक अच्छे व्यू के लिए, और ऊपर से मैंने बहुत गन चलाई। और ऐसा नहीं है कि वो डैमेज नहीं कर रहे थे, वो भी अच्छा खासा डैमेज कर रहे थे, साथ के साथ पॉइजन का इफेक्ट भी मिल रहा था मेरे को फ्री में। तो दूर से खड़े होकर मेरी गन ने कमाल दिखा दिया, और एक स्केलेटन को तो यूं ही लुढ़का दिया। अब बारी आती है ग्रेनेड लॉन्चर की। जो ये झुंड है ना ज़ॉम्बीज़ का, यहाँ पर मैं ग्रेनेड लॉन्चर बरसाने वाला हूँ, और बाकी का काम मेरी मशीन गन ने संभाल लिया। तो बस अब ये 1-2 ही बचे हैं, जिनको मैं नीचे उतर के मारने वाला हूँ। और भाई फाइनली ये भी मर चुके हैं। अब तो जश्न बनाना ही पड़ेगा बंदूक चलाकर। बहुत अच्छे तरीके से हमने टेक्नो गेमर्स के कासल को बचा ही लिया है। तो इसी बात पर भाई जल्दी से लाइक करो, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो फटाक से जाकर चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ 500 के। और टेक्नो गेमर्स के वर्ल्ड की लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, जाओ वहाँ पर भी फॉलो कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।